दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे घातांक। यदि आपको घातांक नहीं आता है तो आप गणित में आपको हवा तक नहीं लगेगा। ये आपको गणित को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके घातांक के बारे में नहीं पता है तो आप बीजगणित में जीरो होंगे, क्योंकि यही इसका स्टार्टअप है, यही इसका बेसिक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। घातांक। तो घातांक का मतलब क्या है? घातांक, ठीक है, जैसे कि कोई संख्या है, उसके ऊपर कोई घात है, ठीक है, तो नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं घात, ठीक है, घात या घातांक। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ए पे पावर एम, जहाँ पे ए नीचे है आधार, एम ऊपर है घात, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग ये देख सकते हैं आगे घातांक के महत्वपूर्ण सूत्र बोल सकते हैं या रूल बोल सकते हैं, ये नियम है। जैसे कि ए गुणे ए गुणे ए गुणे डैश डैश एन बार, यदि कोई भी संख्या एन बार लिख दिया जाए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मान लीजिए कि जैसे होता है कि टू गुणे डैश 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 एन लिख दिए, इसको कुछ नहीं करना है, टू लिख दीजिएगा, एन को पावर में लिख दीजिएगा, बस, और नहीं कुछ करना है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे लिखा है ए गुणे ए गुणे ए गुणे एन बार, तो ए को लिख दिए हैं, ऊपर एन लिख दिया गया है, इसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। तो आगे देखते हैं, ए पे पावर एम गुणे ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। देखिए दोस्तों, जब आधार सेम होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई का गुणे का साइन होता है, तो जो उसकी घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो आधार सेम है, गुणा है, देखिए घातें इनकी जुड़ गई हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को समझना है, यही सब है। ये देखिए दोस्तों, यदि किसी भी संख्या मतलब आधार कोई है, आधार कुछ भी हो, यदि उसका पावर जीरो है तो उसका मान एक होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये जान लीजिए कि यदि 5 का पावर जीरो है, इसका मान एक होगा। यदि 10 का पावर जीरो है, इसका मान एक होगा। यदि 25 का पावर जीरो है, इसका मान एक होगा। किसी भी आधार का पावर जीरो होगा तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे कहता है ए पे पावर एम ए पे पावर एन, ठीक है, कोई भी संख्या यदि बाटे में है, जैसे कि देखिए कि यदि 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर है, ठीक है, जब कोई भी संख्या नीचे से ऊपर आती है तो उसमें जो उसका जो घात होता है, उसके घात में चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि 2x स्क्वायर है ना, तो 2 में ऊपर जो 2 है पॉजिटिव है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो यही जो 2x होता है, जो इसका घात 2 होता है, उसमें प्लस है लेकिन वो माइनस हो जाता है, ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। वही यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। तो देखिए ए पे पावर एम बाई ए पे पावर एन है, ठीक है, ए पे पावर एम, जब ए पे पावर एन ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है, और जब आधार सेम हो और गुणे का साइन हो, ठीक है, तो आधार जो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए घातें एम प्लस ये जो पूरा है जोड़ दिए हैं। और आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि प्लस और प्लस मिलके प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो m माइनस 1, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यदि ए यहाँ पे सीधा करिए, ए पे पावर m है, ए पे पावर n है, ये ऊपर जाएगा, घात माइनस हो जाएगा, ए पे पावर m माइनस n हो जाएगा, बात खत्म। आगे देखते हैं। यदि अब देखिए ए पे पावर m फिर उस पे पावर n, इसमें क्या होता है, यदि 2 पे पावर 3 है, उस पे पावर 4 है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये जो दोनों पावर होते हैं इसमें गुणा हो जाता है। 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 पे पावर 12, ठीक है। यही देखिए आप लोगों को समझा रहे हैं, वही है यहाँ पे। देखिए ए पे पावर m पे पावर n है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए ए पे पावर m n, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं।
और हाँ, ए पे पावर क्या है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ए पे पावर माइनस एन है, ठीक है। यदि जो कोई भी घात होती है ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर जाने में उसकी घातों का चिन्ह जो परिवर्तित होता है, ए पे पावर माइनस एन है तो जब नीचे कुछ नहीं रहता है तो आप एक लिख सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक लिखा है, ठीक है। जब ये देखिए जो ये पूरी संख्या है वो नीचे आ गया, यहाँ पे जब कोई भी अंक जब नीचे आती है तो उसे घात में परिवर्तन होता है, ये घात माइनस है तो नीचे अगर घात क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए एन माइनस में एन प्लस में हो गया, ठीक है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने वाला है। देखिए ए बी पे एम का मतलब ए जब कुछ नहीं बीच में रहता है मल्टीप्लाई का साइन रहता है, ठीक है। ए और बी मल्टीप्लाई में है, उस पर पावर एम है। जब इसको आप अलग करेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम, ठीक है। ये आप लोग को पता रहना चाहिए। और देखिए ए डिवाइड मतलब भाग बी, ए डिवाइड बाई बी है पावर एम है, ठीक है। जब आप इसको अलग करेंगे तो ए पे पावर एम फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे बी पे पावर एम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 4 पे अगर कोई है, मान लीजिए 2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 फिर जो 4 है 4 पे पावर भी 2 करना रहता है, बस लॉजिक वाली बात है। और आगे चलिए देखते हैं ए पे पावर एक्स इक्वल टू ए पे पावर वाई हो तो एक्स और वाई, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया। यहाँ पे कहा गया है कि यदि आधार, आप लोगों को बता दें आधार क्या है, यदि आधार समान है, ठीक है, आधार दोनों का समान है और बीच में इक्वल का साइन है, ठीक है, तो जो उसके घात होते हैं बराबर होते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम समझा देते हैं, जैसे कि देखिए 5 पे पावर है 3, ठीक है, इक्वल टू 5 पे पावर है 4, ये दोनों बराबर हैं, बीच में इक्वल का साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं और इक्वल का साइन है, इनके जो घात होती हैं वही बराबर होती हैं। आप लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 4, जाहिर सी बात है, छोटी सी बात, समझ में है ना आप लोगों को। बस देखिए इसके पहले आपको पता था ए पे पावर माइनस एन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो आप नीचे एक लिख सकते हैं, ठीक है, एक लिख सकते हैं। जब आपको पता है कि जब कोई भी संख्या ऊपर या नीचे जाती है उसके घात में चेंजिंग जो होता है बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए पे पावर माइनस एम अपान 1 है, जब ये नीचे आएगा इसे घात माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ए पे पावर एम हो जाएगा, ठीक है। ये इतने जो थे आपको बीज गणित के लिए आपको कहते हैं ना कि घर को बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है, बस यही है। यदि आप इस सभी को जान लेते हैं तो आपकी नींव पक्की हो जाएगी। चलिए दोस्तों आप लोग को हम दे दे रहे हैं इसकी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा काफ़ी तिरछा हो जाता है तो मुझे माफ़ करिएगा। चलिए दोस्तों दिख रहा है पूरा, हाँ, आप लोग यहाँ से इसकी शॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक ले लीजिए, उसके बाद यहाँ तक ले लीजिएगा, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आप लोग पूरा ये इसकी शॉट ले लीजिए। यदि चलिए हम कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं आप लोगों को, जिससे पता चल जाएगा आंसर सही क्या है क्या गलत है। चलिए दूसरी कॉपी लेकर आ रहे हैं, इसमें ये है प्रश्न, उदाहरण है। जैसे कि देखिए कोई भी संख्या है यदि उसका पावर 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, मैंने आपको समझाया है यदि किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इन सभी का मान क्या होगा, 1 1 1 1। यदि देखिए चर और अचर, आपको पता होगा कि जो x y z होते हैं वो चर होते हैं, या 1 2 3 जो होते हैं वो अचर होते हैं, ठीक है। चर पे चाहे अचर पे किसी भी पावर पे अगर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ देखे होंगे कि देखिए 5 हमने बताया है a के पावर n फिर पावर m होगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, a पे पावर m n हो जाएगा ना। देखिए a पे पावर है फिर उस पर पावर है, आप कुछ मत कीजिएगा, 5 पे 2/4 कर दीजिएगा इक्वल टू 5, 2 और 4 का मान 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 पे पावर 4 पे पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 2 जाए 8 हो जाएगा। अब देखिए 2x, ये क्या है, x क्या है बताइए आप लोग, x चर है,
ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो है इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, जो इसका पावर है उसको लिख दीजिएगा, जो उसका पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2x अपन 4 2 जा 8, बस यही है। नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ जब आप सीखेंगे ना तो आप लोगों को सब चीज़ धीरे धीरे आ जाएंगी। और ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, देखिए ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है, दोनों आधार सेम है। आप यहाँ लॉजिक लगाइए, 2 पे पावर 2 लिख दीजिए। जब आपको पता है नीचे की जो चीज़ें होती हैं घातें ऊपर जाती हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो 2 पे पावर क्यूब 3 है, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाता है, 2 जो पावर 3 पे है माइनस में हो जाएगा। और आपको ये भी बताए हैं कि जब घातें समान होती हैं और गुणे का साइन होता है, मतलब आधार दोनों समान है, गुणे का साइन है, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 पे 2 प्लस ये जो माइनस से जुड़ते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया हूँ कि ये जब होता है तो 2 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है, तो 2 पे पावर -1 होगा। -1 क्यों होगा? क्योंकि देखिए दो जो बड़ा होता है, जो बड़ी अंक के साथ जो साइन होता है उसी साइन को लिखते हैं। 3 बड़ा है ना तो उसके सामने माइनस है तो उसके माइनस लिखेंगे, ठीक है, इसी तरह होगा। अब देखिए दूसरा करते हैं, इसमें 5 ये जो है 5/8 5 पे क्यूब 3 है, इसमें 5 पे 8 है। आप नॉर्मल 5 पे 8 लीजिएगा, जो 5 पे 3 है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा। दोनों का आधार सेम है, गुणे का साइन है तो घातों को जोड़ देते हैं, तो आप घातों को जोड़ दीजिएगा नॉर्मल 3 करके। अब आपको पता है प्लस माइनस के माइनस होता है, 8 में -3 जाएगा, हो गया। फिर 5 पे देखिए बड़ी संख्या क्या 8 है, उसके सामने क्या है प्लस है, तो 8 में 5 जाएगा, 8 में 3 जाएगा, 5 बचेगा, सामने प्लस है तो प्लस का सामने प्लस को लिखते नहीं हैं, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 12 पे 4 है, ये जो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई लग गया, 12 + 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। जब आधार थे गुणे का साइन तो अब घातें जुड़ जाती हैं, तो 12 पे 4 प्लस -2 हो जाएगा, पूरा ये जुड़ जाएगा। जुड़ने का मतलब प्लस का साइन लगाते हैं, 12 अब जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस हो जाएगा 12, फिर आपको 4 में 2 जाएगा 2, बड़ी संख्या 4 है उसके साथ प्लस है तो प्लस को लिखते नहीं हैं, बस यही आंसर है। देखिए दोस्तों यही था और कुछ नहीं था। आप लोगों को यदि सीखने के लिए मन होना चाहिए, यदि आप लोग मन से किसी भी काम में बैठेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।